1/2 वर्गमूल 1/2 एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2 ये, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना है, ताकि हम अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अच्छी ना लगी तो डिसलाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर उसी टॉपिक से त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12, इसमें हम कुछ किरमे के विषय में बताएंगे और कुछ बोर्ड में जो आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके विषय में उनको सॉल्व कराएंगे। तो कोई सा हो, जैसे CBSE है, ICSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, तो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जिनकी संभावना सभी बोर्डों में आने की रहती है। पहले कुछ किरमे ले लेते हैं, जैसे कि 2 sin इनवर्स x, तो 2 sin इनवर्स x का जो हो जाएगा sin इनवर्स x इंटू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इनको प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ मान लेते हैं साइन इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा साइन। अब हम साइन 2a का सूत्र लगा दें। साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस a। साइन 2a 2 sin a, x से माना है हमने साइन a को, जहां x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स a। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे हो जाएगा। देखो अब cos को कैसे हम साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमने सब समीका पढ़ी है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा, cos a बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो लिखेंगे 2x वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2a, और 2a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हम यहाँ से देंगे साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये प्रूव कर दिया हमने। इसी प्रकार हम cos, देखो cos थीटा के कुछ सूत्र होते हैं। 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे 4 सूत्र होते हैं cos 2 थीटा के। तो हम इसके लिए लेते हैं, एक होता है 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये कैसे आएगा, ये इस फॉर्मूला से आएगा, इस वाले से। हम क्या करते हैं, हम यहाँ cos इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं, या थीटा मान लें। x बराबर हो जाएगा cos थीटा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि वैल्यू हमें किसकी दी हुई है, cos थीटा की वैल्यू दी हुई है x। हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 cos 2 थीटा। इस cos को इधर ट्रांसफर करें तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और अब थीटा का मान रख लेते हैं हम यहाँ से। थीटा का मान ये 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये होगा स्टूडेंट्स। तो
और देखते हैं नेक्स्ट में। देखो tan 2 थीटा पे आधारित देखते हैं। tan 2 थीटा और 2 थीटा पर आधारित इन सूत्रों को जानना जरूरी है। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 2 थीटा होता है 2 cos थीटा नहीं और स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos थीटा। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इनको चेंज कर देते हैं, जो 4 है इसको पहले लिख देते हैं और साइन की जगह cos 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। इन पे आधारित देखो फिर में देखते हैं हम। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक है cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। देखो स्टूडेंट्स इसका प्रूफ देखो। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या मानना चाहिए, देखो इसे कंपेरिजन करो इससे। हमें यहाँ पे tan थीटा मानना चाहिए, किसकी जगह मानना चाहिए, x की जगह मानना चाहिए। x बराबर tan थीटा, या ये कह सकते हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स x मान लिया हमने। tan इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया tan। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan 2 थीटा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस tan को इधर शिफ्ट कर दें। 2 थीटा बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दें, कहाँ से, जो हमें लेट में लिया है यहाँ से। स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं cot इनवर्स का। हम क्या करेंगे, cot इनवर्स x बराबर थीटा मान लेंगे, cot थीटा बराबर x हो जाएगा और cot 2 थीटा का हम सूत्र लगा देंगे। एज इट इज होगा ये क्वेश्चन इसके बिल्कुल। इसके आधार पर हो जाएगा। sin 3 थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो 3 sin x का होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखो इनका वेरिफिकेशन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स आगे कितने हैं ये हमारे, और पार्ट जो है ये 8। इस टॉपिक का ये त्रिकोणमिति फलन का 8वीं वीडियो है मैं जिसे अपलोड करने जा रहा हूँ। अब देखो इसमें किसी एक को समझ लें हम इनके फॉर्मूला लिखे देता हूँ। जैसे साइन 3 थीटा का लगेगा इसमें साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा cos 3 थीटा
4 cos क्यू थीटा माइनस 3 sin 3 cos थीटा। फिर है tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan 2 थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं। साइन 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। अब देखें हम, अब इसमें हम क्या करें, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लें। इसमें हम लिख रहे हैं लेट तो x बराबर क्या हो जाएगा एम्प्लाइज, x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ये इसको मान लिया हम। और हम किसका फॉर्मूला लगाएं, साइन 3 थीटा का लगाएं। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। अब जरूरत है हम साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x क्यूब, क्योंकि हम मान चुके हैं साइन थीटा बराबर x, तो ऐसा किया हमने यहाँ और यहाँ। अब क्या करना है, 3 थीटा इम्प्लाइज इस साइन को इधर ट्रांसफर करना है राइट में। इसे राइट में शिफ्ट कर देंगे तो 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर थीटा की जरूरत है हम, तो थीटा माना हमने साइन इनवर्स x हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। देखो इसके आधार पर हम यहाँ पर tan इनवर्स को क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे, और फिर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा लगाएंगे तो tan इनवर्स x बराबर थीटा लिया तो x बराबर tan थीटा, तो 3x माइनस x क्यूब 3x स्क्वायर, और यही ओपन हो जाएगा। इधर से जो tan है इधर जाएगा तो इनवर्स का हो जाएगा। लेफ्ट से जब राइट में हम मूव करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे जब हम इसको tan थीटा को, तो tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। इस आधार पर तीनों के तीनों पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न ले लेते हैं बोर्ड के लिए, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है बोर्ड में आने की। देखो स्टूडेंट्स, अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हमने, 4 क्वेश्चन लिए हैं। इनसे पहले फिल्में समझ लेते हैं। जैसे कि रेशो बदलने की फिल्में होती है, इसे साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो वर्गमूल होता है। एक होता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, इनको चेंज करना है तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कैसे करते कैसे हैं, इसको हम क्या करें, थीटा मान लें, प्रूव करें। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा इम्प्लाइज एक्स बराबर साइन थीटा। अब हम क्या करें, सूत्र लगाएं। किसका सूत्र लगाएं, देखो कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस वर्गमूल 1 माइनस, देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो होगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब कॉस थीटा हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब थीटा का मान रखेंगे। पहले एक काम करें, कॉस थीटा बराबर, इसमें हम क्या माना है, हमने x माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस कॉस को शिफ्ट कर दें राइट में, इसको इधर से शिफ्ट कर दें लेफ्ट से राइट में, तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये प्रूव हो गया। इसी आधार पर इसको प्रूव हम कर लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्में हैं। मतलब साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए
इसका रोल क्या है, साइन इनवर्स एक्स को ये चेंज करती है कॉस इनवर्स में, और ये कॉस इनवर्स को जो चेंज करती है साइन इनवर्स में। बहुत मुश्किल में है। अब देखो हम कुछ महत्वपूर्ण सेक इनवर्स -√2 हमने कुछ मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी तो प्रिंसिपल ब्रांच देखते हैं इसकी क्या है, किस ब्रांच से है ये। तो जो सेक इनवर्स जो होता है, सेक इनवर्स जो क्या होता है, सेक इनवर्स में हम जो लेते हैं, जो इसका मुख्य मान होता है 0 से पाई और -π/2 ये होता है। ये प्रिंसिपल ब्रांच होती है, मुख्य परिसर होता है प्रिंसिपल ब्रांच, इससे लिया जाएगा ये मान। तो इसको हम कैसे करते हैं, सेक इनवर्स, और सेक कितनी की वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। हम चूंकि में लिख देंगे जो √2 होता है किसका मान होता है, सेक 45 का मान होता है, और सेक 45 को यदि रेडियन में हम चेंज करते हैं तो π/4 आता है। इतनी इसका हम कौन हटा दें, सेक इनवर्स, तो इसको कैसे हटाएंगे, देखो माइनस को अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेक -θ होता है वो सेक θ होता है प्लस, और हमें जरूरत है माइनस की। तो माइनस कब आएगा, सेक π-θ बराबर आ जाएगा -सेक θ। पाई मीन्स यहाँ पे 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री से है। अब इसको लिखेंगे हम सेक π-π/4। यदि राउंड ब्रैकेट का प्रयोग हमने अंदर कर लिया तो बाहर करली ब्रैकेट लगाएंगे, सीरियल से ब्रैकेट का यूज करेंगे। सेक इनवर्स तो कितना बचेगा, 4π - π, ये बचेगा सेक 3π/4। सेक इनवर्स से सेकेंड ये फॉर्मूला लगा देंगे, फिर में लगा देंगे सेक इनवर्स सेक θ इक्वल टू θ, कितना जाएगा 3π/4। 3π/4 क्या है, तो 3π/4 इस ब्रांच में है, इससे बड़ा है 3π/0 से, और छोटा किससे है, किससे छोटा है, पाई से, क्योंकि जो इसका 3 जो लेस देन है 4 से, 3 लेस देन 4 से है, तो न्यूमरेटर यदि न्यूमरेटर से छोटा है तो वो वैल्यू, वो यदि पाई इसके कोफिशिएंट में है तो पाई से लेस देन होगा। तो स्टूडेंट्स अब आगे सॉल्यूशन देखते हैं। यदि में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना है, कहीं पे कोई समझ में कम आ रहा है कि ये कैसे आया सर, तो बताना कमेंट करके। हम देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, tan इनवर्स b/a माइनस tan इनवर्स a माइनस b a प्लस b इक्वल टू π/4। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड, और tan इनवर्स b/a माइनस tan इनवर्स a माइनस b/a प्लस b। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x ये होता है। इसी का यूज करें हम tan इनवर्स, तो x की जगह क्या है यहाँ पर क्या है, x की जगह x बराबर b/a रखना है, और y बराबर रखना है इसमें a माइनस b/a प्लस b। दोनों घटा देना है, b/a में से घटा देंगे a माइनस b/a प्लस b अपॉन
1 प्लस एक्स वाई दोनों की गुणा करनी है, बी अपॉन ए गुणा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखो इसे सॉल्व करना है, टेन इनवर्स। देखो सॉल्व कैसे करें, यदि इसका एलसीएम लिया जाए तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। हम एलसीएम लें ए इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी किसमें गुणा हो जाएगी, तो बी ए माइनस बी की ए में करेंगे, बी की बी में करेंगे, बी स्क्वायर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, अब ये किसमें करो, देखो माइनस ए स्क्वायर आता है, माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस और ए बी अपॉन, तो देखो ये आ जाएगा, इसकी इसमें करो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसकी इसमें करो बी ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। डिनोमिनेटर से में कैंसिल कर देंगे, फिर टेन इनवर्स। तो कोई हाथ ध्यान दो, ए बी और ए बी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर देखो हमने मल्टीप्लाई बार चेक कर लें, ए बी स्क्वायर हो गया, देखो बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे तो आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें करेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं हम, चार से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी और ए बी प्लस 2ab, देखो स्टूडेंट्स में कमी थी, ये ए अपॉन बी है यहाँ पर, ए बाई बी, ए अपॉन बी था यहाँ पर, तो यहाँ भी ए अपॉन बी हो जाएगा और यहाँ भी ए अपॉन बी हो जाएगा, यहाँ भी ए अपॉन बी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आएगा इसकी जगह और यहाँ बी स्क्वायर आएगा। और ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी ए अपॉन बी है, तो थोड़ा सा भी चेंज हो गया। देखो स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम यहाँ पे थी, यहाँ पे ए अपॉन बी है, डी अपॉन ए लिख दिया था, ए अपॉन बी है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी इसको सॉल्व करने में। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्या करा, हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, वही बात यहाँ करा, 1 अपॉन 1 रख लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, और 1 की करेंगे तो ये सेम रहेगा। देखो ए प्लस बी माइनस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, एलसीएम लेने से के बाद एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये आ गया ए स्क्वायर ए बी और ये आ गया माइनस ए बी या बी ए माइनस माइनस प्लस ये बी स्क्वायर। इसी प्रकार से इसके हर में आ गया, बी ए को ए बी लिख दो, बी स्क्वायर माइनस ए बी कैंसिल हो गया, ए बी प्लस ए बी से माइनस ए बी यहाँ भी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे ये 1 आ गया और 1 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाता है पाई बाई 4, यही राइट हैंड साइड है। देखो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, ये वाला ये क्वेश्चन कर दिया, ये क्वेश्चन कर दिया। अब क्या ये 2 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में
अगली वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा तुम्हें, या तुम खुद ट्राई करके देखना कि हो जाए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।